देखिए कुछ क्वेश्चन फंक्शन रिलेशनशिप पर लिखा है और क्या क्या है। देखिए 3 क्वेश्चन बता चुके हैं और कुछ क्वेश्चन लिखा है 4, 5, 6, 7 और सब में जो है फंक्शन रिलेटेड। चौथा देखिए यू है, भी है, डब्ल्यू है, सो दैट दे आर फंक्शन रिलेटेड। फिर यहाँ पर भी देखिए 5वें में सो दैट दे आर फंक्शन रिलेटेड। 6वें में देखिए ये दिया है यू भी डब्ल्यू दिया है, अकर प्रूव दैट यू भी डब्ल्यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। और फिर इस 7वें में देखिए तो यू है, भी है, डब्ल्यू है, सो दैट यू भी डब्ल्यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। यानी चारों में जो है एक काम तो कॉमन है। वो कॉमन काम क्या है? डेल यू भी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड निकालना है और वह किसके बराबर दिखाना है? 0 के बराबर दिखाना है। ये चारों में एक काम कॉमन आपको साफ साफ दिख रहा है। तो फंक्शन रिलेटेड की बात करें चाहे नॉट इंडिपेंडेंट की बात करें, दोनों का एक ही काम है, डेल भी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड निकालना है। और निकालने के बाद देखेंगे कि उसका मान 0 आ रहा है तो कहेंगे दे आर फंक्शन रिलेटेड या कहेंगे दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। और यह काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। डेल वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड किसके बराबर होता है? डिटरमिनेंट रूप में, और उस डिटरमिनेंट को प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हुए एक्सपेंड करते हैं और फिर उसका मान 0 के बराबर आपको दिखाई देगा। तो यह काम आप कर सकते हैं, नया कुछ भी नहीं है। जो नया है उनके बीच रिलेशनशिप क्या है वह चीज आपको जानना है। तो क्या करते हैं, यह काम आप खुद कर सकते हैं, यह काम आप चारों का कर लेंगे। बाकी हर क्वेश्चन चारों का क्या रिलेशनशिप होगा यह जानिए और कैसे उसको जो है एलिमिनेट करते हैं एक्स वाई जेड को और यू वी डब्ल्यू में रिलेशन निकालते हैं। तो यह चीजें बारी बारी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। मैं ये लाइन खींच देता हूं यहां से। 4 आपका है क्या है? 4 आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें गिवन u बराबर है क्या? x प्लस 2y प्लस जेड। सब रिलेशनशिप की बात करेंगे अभी। और भी दिया है क्या? x माइनस 2y प्लस 3z। और w बराबर क्या है? 2xy माइनस xz प्लस 4yz माइनस 2z स्क्वायर। ये लिख लिया और यह पार्ट तो आप कर ही डालेंगे, डेल बी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड निकालकर 0 दिखा देंगे। और दूसरा पार्ट फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। हम चारों का रिलेशन बता रहे हैं, रिलेशनशिप क्या होगा यह जानिए, क्योंकि हर क्वेश्चन का रिलेशनशिप अलग अलग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का चलिए रिलेशनशिप। यू है, भी है, डब्ल्यू है, कैसे हम लोग एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करेंगे यह देखिए ध्यान से। क्या काम करना है कि एक्स वाई जेड एलिमिनेट हो जाए और यू भी डब्ल्यू में एक रिलेशन मिल जाए। तो यह यू है, यह भी है। ये देखिए बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर सारी चीज़ें दिख रही हैं और कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा एक काम कीजिए। क्योंकि मैंने बोला है कि रिलेशनशिप निकालने के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। क्वेश्चन के साथ कुछ इस तरह से हम प्रयोग करते हैं कि कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, या किसी फैक्टर का क्या उसका मान होता है, फार्मूला का क्या मान होता है, ये सब यूज करते हुए काम करते हैं। तो यहाँ पर यू है, भी है, और देखा जाए कैसे काम हो सकता है। एक काम कीजिए, u और v है, दोनों को पहले जोड़िए। तो यहाँ u बराबर है क्या आपका ex प्लस 2y प्लस जेड। अब v बराबर क्या है? ex माइनस 2y प्लस 3z। ये इन दोनों को जोड़िए। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? u और v क्या हुआ? u प्लस v, ex प्लस x क्या हुआ? 2x, 2y कैंसिल, ये कट जाएगा और 3z प्लस जेड क्या होगा? 4z आपका ये हो गया।
तो u प्लस भी बराबर 2x प्लस 4z आपका ये निकला। और फिर u और v लीजिए, अब फिर घटाइए। एक बार u और v को लेकर जोड़ा है, अब एक काम कीजिए u और v को लेकर एक बार घटाइए। तो यहां फिर लिख रहे हैं u बराबर x प्लस 2y प्लस z, और v बराबर क्या है x माइनस 2y प्लस 3z, ये लिया। अब घटाइए, तो यहां घटाने पर चलिए साइन चेंज होता है, पता है ना, ये प्लस भी है तो माइनस, प्लस ये x है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, अब जानते हैं। तो u ये क्या हो जाएगा यहाँ पर u माइनस भी हो गया। और यहाँ देखिए जब घटाएंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, 2y प्लस 2y कितना हुआ 4y हो गया, z प्लस 3z कितना हुआ 4z आपका ही हो गया। तो u प्लस भी और u माइनस भी आपने निकाला है। क्या कीजिए, देखिए कहीं ना कहीं मुझे w का रूप चाहिए। अब क्या कीजिए, u प्लस भी जो निकाला और फिर u माइनस भी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए बात बन रही है क्या, ये सब कुछ आपको चेक करने पर पता चलता है, कोई इसका नियम कानून नहीं है। तो u प्लस भी u माइनस भी है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहां लिखिए देयरफॉर क्या हो जाएगा u प्लस भी इंटू u माइनस भी बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका है 2x प्लस 4z, और ये क्या है 4y अब प्लस 4z, ये है। ठीक, हमने फिर जो है क्या किया है, आपस में यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, 2x प्लस 4z इंटू 4y प्लस 4z। चलिए u प्लस भी इंटू यू माइनस भी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो यह क्या हो जाएगा u स्क्वायर और माइनस भी स्क्वायर। और चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x में 4y का क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 8 ही xy हो गया, और 2x का 4z में कितना हुआ 8xz हो गया, ये देखिए। और फिर आपका जो है यहां देखिए 4z का 4y में कितना हुआ 16yz हो गया, ये देखिए। और 4z का 4z में क्या हुआ 16z स्क्वायर हो गया आपका इस रूप में। देखिए तो उसमें कॉमन कुछ दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है क्या, u स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, सब में देखिए 4 कॉमन दिख रहा है क्या, निकाल लीजिए। तो अंदर क्या आएगा, यहां पर 4 कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या आएगा, इसे देखिए एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज यहां देखिए z प्लस ये प्लस 3z ये माइनस है, तो z माइनस 3z यहां पर माइनस 2z हो जाएगा, ध्यान रखिए यह यहां जोड़ना नहीं था, z माइनस 3z यानी क्या है माइनस 2z। तो अब यहां पर फिर चेंज करेंगे, यह क्या है माइनस आपका 2z, अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो चीजें चेंज होंगी। तो ये तो सही है 8xy, और अब यहां से चेंज होगा आपका, फिर से मैं इसको मिटा देता हूं। और चलिए यह क्या हो जाएगा, यानी 8xy हुआ और 2x माइनस 2z कितना हुआ माइनस 4xz हो गया। अब 4z 4y कितना हुआ 16, और ये हुआ yz हो गया, और 4 ये कितना हुआ माइनस 8, और z स्क्वायर आपका हो गया आपके सामने इस रूप में। तो यहां से 4 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आएगा आपका, यहां पर 2xy, यहां पर क्या आएगा माइनस xz, यहां पर क्या आएगा 4yz, और यहां पर क्या आया 2z स्क्वायर आपका इस रूप में। आपने क्या किया 4 कॉमन ले लिया। थोड़ा देखिए तो यह पूरी लाइन क्या w है कि नहीं w है, ये देखिए 2xy माइनस xz प्लस 4yz माइनस 2z स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या हो गया u स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर इजकल टू 4, ये पूरा w है, और यही इनके बीच क्या है रिलेशन है, यानी यही क्या है फंक्शनल रिलेशनशिप है यही। तो u स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर इजकल टू 4w, और यह आपके क्वेश्चन नंबर 4 का रिलेशनशिप इस ढंग से। ठीक, आइए पांचवा में देखिए सब कुछ काम यही करना है पांचवे के लिए भी रिलेशनशिप निकालने के लिए। और चलिए पांचवा भी आपको दिखाते हैं। अब पांचवे का रिलेशनशिप देखा जाए, क्या दिया है, गिवन u इज इक्वल टू 3x प्लस 2y
माइनस जेड, v बराबर है एक्स माइनस 2y प्लस जेड, w बराबर है एक्स प्लस 2y माइनस जेड। ठीक उसी तरह से बढ़िए जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में आप बढ़े। तो u दिया है, v दिया है, क्या कीजिए पहले u और v को जोड़िए। तो यहां पर u बराबर आपका क्या है 3x प्लस 2y माइनस जेड, v क्या है x माइनस 2y प्लस जेड। जोड़िए, जोड़ेंगे तो u भी क्या हो गया u प्लस v, और यहां देखिए 3x प्लस x क्या हुआ 4x हो गया, अब प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो गया, अब माइनस जेड प्लस जेड ये भी कैंसिल हो गया। तो u प्लस v बराबर क्या आया है आपका 4x आ गया। और फिर वही काम, फिर अगेन u और v को फिर घटाइए। तो यहां फिर क्या है u बराबर आपका है 3x प्लस 2y माइनस जेड, v बराबर है x माइनस 2y प्लस जेड। चलिए घटाइए, घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये माइनस क्या क्या आपका हो रहा है यहाँ पर, ये क्या हो गया u माइनस भी, 3x माइनस x कितना हुआ 2x हो गया, और यहाँ ये तो 2y प्लस 2y कितना हुआ 4y हो गया, और माइनस जेड कितना हुआ माइनस 2z आपका हो गया। तो 2x प्लस 4y माइनस 2z आपका इस रूप में। और फिर क्या करना है दोनों को फिर मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो देयरफॉर क्या हो गया u प्लस भी इंटू u माइनस भी बराबर यह क्या है u प्लस भी क्या है 4x, और ये क्या है 2x प्लस 4y और माइनस 2z। और यहां से देखिए तो फिर u प्लस भी u माइनस भी कितना हो जाएगा u स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। तो यह आपका हो गया क्या u स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। और इसमें देखिए तो ये 4x है, अंदर देखिए कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या है 2, तो 2 निकाल लीजिए तो क्या आएगा x प्लस 2y माइनस जेड। तो दिस इम्प्लाइज u स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, 4 दूना 8 ये हो गया, और यह आपका क्या है एक्स प्लस 2y माइनस जेड। यह देखिए तो ये w हुआ कि नहीं w हुआ, ये देखिए एक्स प्लस 2y माइनस जेड। तो क्या हुआ दिस इम्प्लाइज u स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर इक्वल टू 8w। यही इनके बीच क्या है रिलेशनशिप है इस ढंग से। तो 4 और 5 का रिलेशनशिप एक ही तरीके से है, और इस ढंग से आपने पूरा किया। तो अब 2 आपका हो चुका है, उसको मिटा देते हैं। छठा देख लिया जाए उसका रिलेशनशिप। छठा क्या है दिया है गिवन u बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, v बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और w बराबर क्या है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड। ये है। तो इनके बीच रिलेशनशिप निकालना है, तो देखा जाए कैसे निकलेगा इनके बीच रिलेशनशिप। u है, v है, w है। जब भी आपको यहां इस रूप में u v w में अगर यह दिखाई दे जाए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड, तो यहां से प्रोसीड कीजिए। इसका आपको फैक्टराइजेशन पता है और यही से काम आपको आगे बढ़ाना है। तो आपको कहीं भी अगर दिखाई दे कि रिलेशनशिप की बात करें या कुछ और भी अगर सिंप्लीफाई करने की बात करें या प्रूविंग की बात करें, कहीं अगर यह दिखाई दे रहा है तो यहां इसका फैक्टराइज करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो चीजें आपको आसानी से आपको दिखाई देने लगेंगी। तो फिर यहां पर दिया है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि सिंस W बराबर आपका है क्या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड, और आप जानते हैं
क्या होता है किसके बराबर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, यही होता है ना। अब पढ़ें, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है। आप जानते हैं, तो अब ए बी सी न होकर एक्स वाई जेड में है, लिख डालिए। तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे में क्या होगा, ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये हो गया। इसी फार्मूले का यूज किया गया है इस ढंग से। अब यहां देखिए, ई एक्स प्लस, अब मुझे क्या करना है, ई एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करना है और यू वी डब्ल्यू में हमको एक रिलेशन निकालना है। तो यहां देखिए, ई एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, यह यू के बराबर, ये तो ठीक दिख रहा है, बिल्कुल लिख लेंगे। ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, यह भी लिख लेंगे, ये भी आपका ठीक है, दिख रहा है। लेकिन यहां पर दिख रहा है माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसका क्या करेंगे, इसका भी तो इलाज करना है, ये भी तो हमको यू वी डब्ल्यू के रूप में लिखना है। तो यह तो पता है, यह पता है, यहां पर आप यू लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसका रास्ता कैसे निकलेगा यह नहीं पता है। तो थोड़ा सा कैसे आगे बढ़ा जाए, यहां देखिए, पहले लिख लीजिए W बराबर ई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दें, यह है ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यह दोनों में कोई समस्या नहीं है, ये तो पता है, मान दिया है, यह यू है, यह भी है। अब इसकी बात करते हैं, ये माइनस कॉमन ले लीजिए, ई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसका इलाज करेंगे, कैसे इसका मान हमको यू वी डब्ल्यू में मिलता है। जब ये मिल जाएगा तो बाकी तो सब पता ही है, उठाकर रख देंगे और आपका रिलेशनशिप निकल जाएगा। तो यहां से ये देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, यह कैसे निकलेगा, अब इसको देखा जाए। यहां देखिए तो u और v दिया है, यहां देखिए u बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। जब इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो उसमें आपको एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का टर्म मिलेगा। तो कीजिए यहां पर क्या, नाउ यू स्क्वायर, यहां पर ऐसे कर लीजिए, सिंस यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यानी उसी तरीके से क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा 2xy, अब प्लस क्या हो जाएगा वाई जेड, अब प्लस जेड एक्स, आप जानते हैं। अब दिस इंप्लाइज, यहां देखिए तो यह तो यू स्क्वायर है, और यह मान देखिए यह किसी के बराबर दिया है, किसके, भी के। तो यह क्या है, भी, और प्लस ये क्या है, आप कैसे लिख लीजिए एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये आप लिख लीजिए। तो यहां से यह बराबर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, यानी क्या हो जाएगा 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर, ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस भी, और दिस इंप्लाइज, या क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस भी बाई 2 आपका यहां पर। तो देखिए यह मान निकल गया यू भी के रूप में। तो करना क्या है, सारा मान रख दीजिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, W बराबर यह आपका क्या है u, ये लिख लीजिए, और यहां ये आपका यह क्या है v, ये लिख लीजिए, और माइनस यह निकाले हैं किसके बराबर आया है यू स्क्वायर माइनस भी बाई 2 के बराबर है। सब मान लिख लिए हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, क्या हो जाएगा देयरफॉर W बराबर, यहां देखिए तो ये U है, ठीक,
और 2 एलसीएम लीजिए, 2 एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2b हो गया, और यहां देखिए माइनस u स्क्वायर है और माइनस माइनस यह क्या हो जाएगा प्लस भी, और यहां पर नीचे क्या हो जाएगा आपका 2। ये देखिए एलसीएम, अब 2 को इधर भेज दीजिए। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा 2w बराबर यह u है और 2b प्लस भी कितना हुआ 3b और माइनस u स्क्वायर, यही इनके बीच क्या है रिलेशनशिप है इस ढंग से। ये देखिए यही इनके बीच रिलेशनशिप है 2w इक्वल टू u 3b माइनस u स्क्वायर। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसका रिलेशन आपने निकाला इस ढंग से। आइए लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर इसका रिलेशनशिप बता दें। बाकी पता है कि नॉट इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए डेल v w अपान डेल एक्स वाई जेड को 0 दिखाना है, और जो आप दिखा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बता दें। रिलेशनशिप 7 नंबर का गिवन क्या दिया है u दिया है x प्लस वाई अपान जेड, भी क्या है y प्लस जेड अपान x, और w क्या है y x प्लस वाई प्लस जेड अपान x जेड, ये दिया है। अब इनके बीच रिलेशनशिप निकालना है। अब देखिए तो एक चीज, यहां w में x जेड है, यहां z है, यहां x है। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो x z दिख जाएगा यहां पर भी। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसे आगे फिर पढ़ना है। तो यहां लिखिए नाउ u इंटू भी बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा y प्लस जेड, x प्लस वाई और y प्लस जेड, और नीचे क्या हो जाएगा आपका एक्स जेड, आपका यहां पर एक्स जेड। ठीक, आपने इस रूप में कर लिया। अब चलते हैं मल्टीप्लाई कीजिए आपस में। इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स का वाई में, एक्स का जेड में पहले मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा एक्स जेड, फिर एक्स का वाई में क्या हो जाएगा एक्स वाई, ये देखिए, फिर वाई का वाई में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर वाई का जेड में क्या हो जाएगा वाई जेड, और अपान नीचे क्या है एक्स जेड। या दिस इंप्लाई, थोड़ा यहां देखिए तो u भी बराबर, अब ये एक्स जेड है, थोड़ा इसको देखिए, ये इसकी बात कर, इसकी देखिए, इसमें y कॉमन है कि नहीं कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन निकालेंगे अंदर क्या आएगा एक्स प्लस वाई अब प्लस जेड, यही आएगा ना, कॉमन निकाल लिया। और यहां पर क्या है नीचे एक्स जेड आपका सूत्र में। अब क्या कीजिए, अब इसको 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए, यानी क्या लिखेंगे ऐसे u भी इज इक्वल टू एक्स जेड अपान एक्स जेड, अब प्लस ये क्या हो जाएगा y एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर क्या हो जाएगा अपान एक्स जेड, इस ढंग से। तो दिस इंप्लाई, यहां देखिए तो एक्स जेड कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, तो दिस इंप्लाइज क्या आ रहा है u भी इज इक्वल टू यह क्या है 1, ये देखिए, और प्लस थोड़ा इसको देखिए तो y एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपान एक्स जेड किसके बराबर है, ये देखिए w के बराबर है। तो यह क्या हुआ बराबर w, यही क्या है इनके बीच रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से तमाम क्वेश्चन के रिलेशनशिप निकाले गए, और यह सब सारा चीजें आपके सामने इस ढंग से पूरा हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है जैकोबियंस में बात करेंगे, जैकोबियंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, कैसे उसका हम लोग जो है जैकोबियंस इम्प्लिसिट फंक्शन निकाला जाएगा, यह सब कुछ बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में।